The title of the sermon is Jesus died to make the way. यीशु ने मरकर हमारे लिए मार्ग तैयार किया. यीशु ने मरकर हमारे लिए मार्ग तैयार किया. So now there is one common ritual that religious people across the world do or follow. एक आप दुनिया में अगर देखोगे तो दुनिया भर में बहुत से धार्मिक लोग हैं जो एक समन्वय विधि का पालन करते हैं. वो क्या है? What is that? We see that they perform a ritual of cleansing themselves before they worship their gods or approach any holy site. हम देखते हैं कि वो अपने ईश्वर की उपासना करने से पहले या किसी भी पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले अपना शुद्धिकरण करते हैं. They cleanse themselves. They first take a bath or cleanse their arms and legs. वो नहाते हैं या अपने हाथों को या पैरों को धोते हैं. Why do they do that? वो क्यों इसको करते हैं? Because their conscience witnesses about their own impurity. क्योंकि उनका विवेक उनसे कह रहा है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अशुद्धता है. Their sinfulness, ये विवेक उनको बताता है कि वो पापमय है. इसका बोध उनको दिलाता है. But their religion teaches them that they can overcome sin and its consequences. लेकिन धर्म उन्हें सिखाता है कि वो पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और पाप के परिणाम से वो बच सकते हैं. But Christianity teaches us that we cannot deal with sin and its consequences. लेकिन मसीहत हमको सिखाता है कि हम कभी भी पाप के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही उसके परिणामों से कभी बच सकते हैं. In fact, we teach that we need a savior. लेकिन हम इस बात को सिखाते हैं कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. Today is Good Friday and it tells us the story of how our Savior Jesus Christ defeated sin and saved us from its consequences. आज गुड फ्राइडे है और आज का दिन हमें यीशु मसीह का कहानी बताता है. वो हमारा उद्धार करता है जिसने पाप को हराया और हमें पाप के हरेक परिणामों से बचाया है. Let me read for you from the Bible. मैं बाइबल में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. मरकुस का सुसमाचार 15वां अध्याय 33 से लेके 38वां आयत. The Gospel of Mark chapter 15 and verse 33 to 38. And when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? And some of the bystanders hearing it said, behold, he is calling Elijah. And someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed, and gave it to him to drink, saying, wait, let us see whether Elijah will come to take him down. And Jesus uttered a loud cry and breathed his last. And the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा. तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने ये सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है. और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं.
तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार, अच्छा हम वहीं तक पढ़ रहे 38वें आयत तक। सो आज हम मरकुस के 15वें अध्याय 33 से 38 देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट मार्क 15:33 to 38। सो हियर वी हैव वर्स 33। आज हम 33वें आयत में क्या पढ़ रहे हैं? 33वें आयत में ऐसे लिखा है कि दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। Verse 33 says that when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. That's where we join the story of Jesus' crucifixion. यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की कहानी को हम वहां पर शुरू करते हैं। But you need to know that Jesus has already been on the cross for 3 hours now. लेकिन आपको जानना यह जरूरी है कि इस समय तक यीशु मसीह क्रूस के ऊपर पिछले 3 घंटों से लटके हुए हैं। He was actually crucified at the 3rd hour. उसको तीसरे पहले पहर खत्म होने पर उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक बार 25वें आयत को पढ़ेंगे। Let us read verse 25 and see what it says there. And it was the 3rd hour when they crucified him. और 1 पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। पहला पहर खत्म होता है सुबह के 9 बजे। The 3rd hour really means 9 AM in the morning. तो सुबह 9 बजे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। So morning 9 o'clock, Jesus was crucified. Here in verse 33, it says that now it is the 6th hour, or what it means is that it is 12 o'clock at noon. अभी यहां पर 33वें आयत में यह बोला जा रहा है कि दूसरा पहर भी खत्म होने पर था। उसका मतलब है कि दोपहर के 12 बज चुके थे। Now what do you expect at 12 in the afternoon? 12 बजे, दोपहर के 12 बजे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? The sun is supposed to be at its blazing best. दोपहर के 12 बजे आप क्या उम्मीद करते हो? कि सूरज जो है सबसे ज्यादा चमकता है दोपहर के 12 बजे। So much so that you cannot even look at the sun even with squinted eyes. यहां तक कि आप अपने आंखों को दबाकर भी सूरज की तरफ सीधा सीधा नहीं देख सकते हो। But Mark says, लेकिन मरकुस बोलता है, there was darkness over the whole land until the 9th hour. लेकिन मरकुस कहता है उस समय सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। From 12 o'clock to 3 o'clock in the afternoon, it was pitch darkness. दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 3 बजे तक पूरे जगह पर वहां अंधियारा छा गया। Now such things have been written in the Bible before this. ऐसी बातों को बाइबल में पहले भी लिखा गया है। But they were always written in a poetic or metaphorical way. लेकिन उसको हमेशा एक काव्यात्मक ढंग से या एक उपमा के रूप में उसको लिखा जाता था, यह दर्शाने के लिए कि परमेश्वर का दंड पापियों के ऊपर आ रहा है। To show that God's judgment is about to come on sinners. Let me take a couple of examples. मैं कुछ 2 उदाहरण लेना चाहता हूं। आप मेरे साथ अगर योवेल का किताब निकाले, if you turn with me to the book of Joel in the Old Testament, chapter 2 and verse 10, दूसरे अध्याय और 10वें आयत को हम देखेंगे। योवेल में क्या लिखा है वहां पर? The earth quakes before them, the heavens tremble,
the sun and the moon are darkened and the stars withdraw their shining. वो बोलता है कि उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते. Also read verse 31, 31वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे. Verse 31 says, the sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the great and awesome day of the Lord comes. 31वां आयत बोलता है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा. Also read chapter 3 and verse 15. तीसरे अध्याय 15वें आयत को भी पढ़े. The sun and moon are darkened and the stars withdraw their shining. सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे. In this matter, Amos is very similar to Mark. बल्कि इस विषय में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अगला ही किताब, एमोस का किताब, मरकुस जो लिखता है उससे काफी जुड़ता है उसकी बातें. एक बार उसको देखेंगे. एमोस के 8वें अध्याय और 9वें आयत को पढ़े. बिल्कुल उसके बाद, योएल के बाद एमोस आता है. एमोस के 8वें अध्याय 9वें आयत को देखेंगे. आफ्टर जोएल यू हैव एमोस. वी लुक एट एमोस 8 and verse 9. And on that day declares the Lord God, I will make the sun go down at noon and darken the earth in broad daylight. परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा. In a poetic and metaphorical way, Amos is talking about God's judgment which is going to come upon the nation of Israel. बड़े ही एक काव्यात्मक ढंग से, बड़े एक उपमा के रूप में एमोस यहां पर इज़राइल पर आने वाले परमेश्वर के दंड की बात कर रहा है. बट मार्क इज नॉट बीइंग पोएटिक और मेटाफोरिकल. लेकिन मरकुस काव्यात्मक ढंग से बात नहीं कर रहा है, ना ही एक उपमा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है. This literally happened on that day. लेकिन ये सच में उस दिन हुआ. About this event, another New Testament author, Luke, says in his Gospel, chapter 23 and verse 45, that the sun's light failed. एक और लेखक नए नियम के अंदर लूका अपने सुसमाचार के 23वें अध्याय और 45वें आयत में लिखता है, सूर्य का उजियाला जाता रहा. मीनिंग द सन स्टॉप शाइनिंग. यानी उसका मतलब है कि सूरज ने चमकना बंद कर दिया. इट वॉज पिच डार्कनेस. घोर अंधकार छा गया था. नाउ इट कैन नॉट बी अ सोलर एक्लिप्स. ये एक क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता है, बिकॉज सोलर एक्लिप्सेस आर वेरी रेयर ड्यूरिंग द फुल मून फेज. क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है वो कभी भी पूर्णिमा के समय नहीं होता है. एंड पासओवर टिपिकली बिगिंस ऑन अ फुल मून डे. और फसह का जो त्योहार है वो पूर्णिमा के दिन पर अक्सर शुरू होता है. एंड दिस वॉज हैपनिंग ऑन अ पासओवर डे. और ये फसह के दिन पर ही हो रहा था. नॉट ओनली दैट, सोलर एक्लिप्सेस आर नॉट सीन फॉर 3 hours एट द सेम लोकेशन. लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण है वो कभी भी एक जगह पर 3 घंटे तक आपको नहीं दिख सकता. So as we read in Joel and Amos, it was indeed God bringing judgment. जैसे हम योवेल के किताब में पढ़ते हैं और एमोस के किताब में पढ़ते हैं, ये सच में परमेश्वर का दंड है जो आ रहा था. But judgment on whom? ये किसके ऊपर आने वाला दंड है? Verse 34 answers that. 34वां आयत, मरकुस का 15वां अध्याय और 34वां आयत उसका उत्तर देता है. Mark 15 verse 34 answers that. And at the 9th hour Jesus cried with a loud voice,
Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई, इलोई, लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Now at 3 p.m. in the afternoon, when the darkness is about to end, Jesus cried out with a loud voice. दोपहर के 3 बजे जब ये अंधकार खत्म होने वाला था, यीशु मसीह पुकार कर कहता है, एलोई एलोई लमा सबक्तनी। ये अरामिक भाषा में बोला जा रहा है, इट इज स्पोकन इन द अरामिक लैंग्वेज, बट मार्क एक्सप्लेन्स हिज मीनिंग, लेकिन मरकुस हमें उसका अर्थ देता है। इट मीन्स, माई गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। यहां पर उसका मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why has God forsaken Jesus? परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया? The Bible tells us that the wages of sin is death. बाइबल हमें सिखाता है कि पाप का वेतन मृत्यु है. God will punish every sinful person with death. परमेश्वर हर एक पापमय मनुष्य को मृत्यु का दंड देता है. मृत्यु का मतलब यहां पर है अनंतता नरक में. And death, what means here is that it is an eternity to be spent in hell, completely separated from any grace of God. जहां पर परमेश्वर का कोई अनुग्रह आपको छुएगा नहीं. Experiencing only His anger. आप सिर्फ वहां पर परमेश्वर के क्रोध का अनुभव करोगे. But Bible also tells us in Mark chapter 10 and verse 45 that Jesus, the Son of God, came from heaven to give His life as a ransom for many. लेकिन मरकुस के 10वें अध्याय 45वें आयत में बाइबल में यह बताया जा रहा है कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है वो स्वर्ग से आया. किसके लिए आया? ताकि वो बहुतों के छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे. Jesus came to give His life as a ransom, as a payment to whom? To God the Father. यीशु मसीह अपना जीवन इस दुनिया में लेकर आता है और वो छुड़ौती के रूप में उसको देता है. किसको? परमेश्वर पिता को. शैतान को नहीं देता है. He does not give it to Satan, okay? He gives it to God the Father. On the cross, He became our substitute. उस क्रूस पर वो हमारा प्रतिनिधि बना. On the cross, what was He doing? उस दिन वो क्रूस पर कर क्या रहा था? He was carrying our sins. वो हमारे पापों को उठा रहा था. He experienced the death which we should have experienced. उस मृत्यु का अनुभव जो हमें अनुभव करना था, उसने उसका अनुभव किया. He experienced the separation from God which we should have experienced. उसने परमेश्वर से उस अलगाव का अनुभव किया जिसका अनुभव हमें करना चाहिए था. That is why we see Him crying on the cross, my God, why have you forsaken me? उसीलिए वो क्रूस पर चिल्लाता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And Jesus did this so that our sins could be forgiven and we would be set free from the wrath of God. पर यीशु मसीह ने ये इसलिए किया ताकि हमको हमारे पापों से क्षमा प्राप्त हो और परमेश्वर के क्रोध से हमें छुटकारा मिले.
But on the cross, Jesus was quoting a psalm, the one which we just read in the morning, Psalm 22 and verse 1. यहाँ पर यीशु मसीह भजन संहिता जो हमने सुबह पढ़ा उसमें से बोल रहा था. भजन संहिता 22वां अध्याय और पहला आयत. आए हम उसको एक बार पढ़े. Let us just read that. Psalm 22 and verse 1. भजन संहिता 22 और उसका पहला आयत. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me from the words of my groaning? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? In this psalm, the psalmist who is writing this is saying that he is unjustly suffering at the hands of his enemies. यहां पर भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है कि वो अपने दुश्मनों के हाथों से अन्याय को सह रहा है. He is saying that I am suffering without a reason. वो बोल रहा है कि मैं कोई कारण बिना इन बातों को सह रहा हूं. And that is why he is calling out to God to come and save him. उसीलिए वो परमेश्वर को पुकार रहा है कि तू मुझे आकर इस स्थिति से बचा. Let's see what's happening there. Let's read verse 7 to 8. हम एक बार देखें कि वहां पर क्या हो रहा है. 7वें और 8वें आयत को पढ़ेंगे. All who see me mock me. They make mouths at me. They wag their heads. He trusts in the Lord. Let him deliver him. Let him rescue him, for he delights in him. वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए. वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है. Now his enemies are mocking him. उसके जो दुश्मन है उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं. They say, you delight in the Lord, let him come and save you. वो बोलता है कि प्रभु तो तुमसे प्रसन्न है, वही आज आकर तुझे उभारे. Now I want you to keep a hand here in Psalm 22. Let's go back to Mark 15 and read verse 31 and 32. हम एक बार भजन संहिता में ही रहेंगे, लेकिन एक बार मरकुस में 15वें अध्याय में वापस जाएंगे. 31 और 32वें आयत को पढ़ेंगे. Let's see what's written there. So also the chief priests with the scribes mocked him to one another, saying, he saved others, he cannot save himself. Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe. Those who were crucified with him also reviled him. इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता. इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें. और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे. Here Jesus' enemies are mocking him. यहां पर यीशु मसीह के दुश्मन उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं. And they say, you claim to save others, now you save yourself. और वो उससे कह रहे, तुम तो दूसरों को बचाते हो, अब अपने आप को बचाओ. Now this is very similar to Psalm 22. ये भजन संहिता 22 से बहुत मिलता जुलता है. Let us now go back again to Psalm 22 and read verse 16 to 18. हम भजन संहिता 22 में वापस जाकर 16वें आयत से 18वें आयत को पढ़ेंगे. For dogs encompass me, a company of evildoers encircles me. They have pierced my hands and feet. I can count all my bones. They stare and gloat over me. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots.
क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। Now come back to Mark 15 and let's read verse 24. हम मरकुस के 15वें अध्याय में वापस आएंगे और 24वें आयत को पढ़ेंगे। देखिए वहां पर क्या लिखा है। And they crucified him and divided his garments among them, casting lots for them to decide what each should take. तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। The soldiers have pierced his hands and legs and now he is hanging on a cross. इन सैनिकों ने उसके हाथों को और पैरों को छेद दिया था और उसको क्रूस पर लटका दिया था। And they cast lots for his garments, और वो उनके कपड़ों के लिए चिट्ठियां डालते कि किसको उसके कपड़े मिलेंगे। Lots of similarities between the psalmist and Jesus. भजन संहिता लिखने वाले और यीशु मसीह के अनुभव में बहुत सारी समानताएं आप वहां पर देखते हो। Like the psalmist, Jesus also knows that he is unjustly suffering at the hands of his enemies. यीशु मसीह जानता है कि वो अन्याय को सह रहा है अपने दुश्मनों के हाथों। He is suffering without a reason. वो बिना कोई कारण के इस पीड़ा का अनुभव कर रहा है। Why? Because he has committed no sin. क्योंकि उसने कोई पाप को किया नहीं था, बल्कि उसका मुकदमा जब चल रहा था तो उनके पास कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ। When they were running his trial, they had no proof against him. And that is why he wants God to come and save him. और उसीलिए वो चाहता है कि परमेश्वर उसको बचाए इस स्थिति से। But because of our sins, which Jesus was carrying, his Father had forsaken him. हमारे पापों के लिए जो वो उस दिन उठा रहा था, उसके पिता ने उसको छोड़ दिया था। That is why he says, my God, why have you forsaken me? उसीलिए वो बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Sin has many consequences in this world. इस दुनिया में पाप के बहुत से परिणाम हैं। Look around yourself. अपने चारों ओर देखो। There is poverty, there is sickness, there is strife, there is sorrow, there is pain, there are broken relationships. अब अपने चारों ओर देखोगे तो आप क्या पाते हो? गरीबी, बीमारी, बैर, दुख, पीड़ा, टूटे रिश्ते। But all these are nothing compared to what is going to come. लेकिन इन सब के मुकाबले ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो आने वाला है, जो पीड़ा आने वाली है। These things that we suffer are nothing compared to what is going to come. ये जो पीड़ाएं हम इस पृथ्वी पर अनुभव करते हैं वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो आ रहा है। What is that? क्या आ रहा है? The wrath of a just and holy God. एक न्यायी और पवित्र परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। And no human being can satisfy the wrath of God. और कोई भी मनुष्य परमेश्वर के उस क्रोध को तृप्त नहीं कर सकता है। His wrath towards sinful people is never ending. पापमय लोगों के तरफ उसका क्रोध का कोई अंत नहीं है। It is eternal. वो अनंत है। But Jesus, the eternal Son of God, लेकिन यीशु मसीह
वो परमेश्वर का अनंत पुत्र, who endured on our behalf the wrath of God, जिसने परमेश्वर के उस क्रोध को हमारे लिए पी लिया. In Romans chapter 3 and verse 25, the author Paul says, God displayed Jesus Christ publicly as a propitiation in his blood through faith. पौलुस रोमियो के 3 अध्याय और 25वें आयत में देखिए क्या कहता है. वहां पर वो कहता है, उसे यानी किसे, यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है. Jesus' bloody death on a cross showed his radical obedience to God. यीशु मसीह का जो लहूलुहान मृत्यु है वो परमेश्वर के प्रति उसके उग्र आज्ञाकारिता को दिखाता है. He was willing to obey God even in the face of death. वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहता था, मृत्यु उसके सामने खड़ी थी तब भी. He was righteous to the point of death. वो धर्मी था मृत्यु के समय तक. But that was the less difficult part of what he did on the cross on that Good Friday. लेकिन उस दिन उसने जो किया, उस शुक्रवार को जो उसने किया, ये उनमें से एक कम कठिन बात थी. परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसके अनुसार चलना, to obey God and to walk in his ways. The difficult part was absorbing the wrath of God for us sinners. मुश्किल बात ज्यादा ये थी कि परमेश्वर के क्रोध को पीना हमारे लिए. Why? क्यों ऐसा है? Because at that time God had forsaken him. क्योंकि उस समय परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था. But he endured it and satisfied the wrath of God. लेकिन उसने उसको सहा और उसको उसके परमेश्वर के उस क्रोध को उसने तृप्त किया. That is why Paul calls him a propitiation from God. उसीलिए पौलुस उसको परमेश्वर की ओर से एक प्रायश्चित बताता है. The word propitiation means somebody who absorbs the wrath of God. प्रायश्चित का मतलब क्या है? परमेश्वर के क्रोध को पी जाना. It shows Jesus' amazing love for us. ये यीशु मसीह के उस असीम प्रेम को दर्शाता है. If we trust in him as our savior, our sins will be forgiven. अगर हम उसके ऊपर विश्वास करें तो हमारे पापों को क्षमा किया जाएगा. Because Jesus paid the price for our sins. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम चुकाया. When we trust him, God also imputes us with his righteousness. जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो वो हमें यीशु मसीह की धार्मिकता को देता है. We are considered as obedient as Jesus. हमको उसी तरह देखा जाता है जैसे परमेश्वर यीशु मसीह को देखता है. इन द सेंस कि हम यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी दिखते हैं परमेश्वर की आंखों में. We stand justified before God. हम परमेश्वर के सामने धर्मी हो जाते हैं जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं. So the question is, आज सुबह सवाल यह है, will you receive Jesus as Savior or will you reject him? आज सुबह के समय सवाल यह है कि क्या आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानोगे या उसको ठुकराओगे? That will be the most important event in your life. ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा.
Look at the response of those who were standing near the cross on that day. उस दिन वो क्रूस के चारों ओर खड़े रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया को हम एक बार देखेंगे. Let's read Mark chapter 15 verse 35 to 36. मरकुस के 15वें अध्याय 35 और 36 को हम पढ़ेंगे. And some of the bystanders hearing it said, "Behold, he is calling Elijah." And someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed and gave it to him to drink, saying, "Wait, let us see whether Elijah will come to take him down." जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है. और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं. Now when Jesus said, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," जब यीशु मसीह बोलता है "Eloi, Eloi, lama sabachthani," वो जो उनको सुनाई पड़ा एलिया एलिया. It sounded to them like Elijah, Elijah. Now some of the some of the bystanders hear it and say that he's calling Elijah. उसके चारों ओर खड़े रहने वाले लोग बोलते हैं वो एलिया को पुकारता है. Now in those days Jews believed that because the prophet Elijah was taken directly to heaven without experiencing death, every righteous man who needs to be saved on this earth, he can come down to save a righteous man. उन दिनों में यहूदियों में यह विश्वास था कि क्योंकि भविष्यवक्ता एलाइजा जो है वो मरा नहीं था, वो उसको स्वर्ग में सीधा ले लिया गया था, तो यहूदी लोग सोचते थे कि अगर कोई धर्मी व्यक्ति बिना कोई कारण पीड़ा का अनुभव कर रहा है तो उसको बचाने के लिए एलिया आएगा. So the assumption was that if Jesus is truly a righteous man, Elijah would come and rescue him. तो यहां पर सोच इनकी यह थी कि अगर यीशु सच में धर्मी व्यक्ति है तो एलिया उसको बचाने के लिए आएगा. So in verse 36, one of the bystanders ran, filled a sponge with sour wine, put it on a staff and gave it to him to drink. उसीलिए हम वहां देखते हैं कि वहां पर खड़े रहने वाले लोग दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया. ये जो है वो वहां पर करते हैं. Now in those days sour wine was used by soldiers. उन दिनों में ये जो सिरका है वो सैनिक इस्तेमाल करते थे. And because it was believed that it relieved thirst better than water. लेकिन वो सोचते थे कि इसको पीने से प्यास बेहतर बुझती है ना कि पानी पीने से. They offered this to Jesus to keep him alive. और वो यीशु मसीह को देते हैं ताकि यीशु मसीह को थोड़ी देर और उस क्रूस पर जिंदा रखा जाए. So that they could see if he could really summon Elijah to help him and prove that he was truly a righteous man. ताकि वो देख सके कि सच में क्या एलिया आएगा उसको बचाने के लिए, और ताकि ये साबित हो जाए कि ये यीशु मसीह सच में एक धर्मी व्यक्ति है. It was an act of mockery. ये ठट्ठों में उड़ाने वाली बात थी. It was an act of unbelief. ये अविश्वास की एक कार्य था. They were saying, if you're truly a righteous man, call Elijah to save you. वो बोल रहे थे उसको, तू सच में धर्मी है तो एलिया को बुला. They were behaving exactly like the mocking and unbelieving chief priests and scribes in verse 31 and 32. ये उन शास्त्रियों और प्रमुख याजकों, प्रधान याजकों की तरह ही व्यवहार कर रहे थे जिनके बारे में हमने 31 और 32 आयत में पढ़ा. Is that how you will behave? Ask for one more sign before you can trust in Jesus. आप क्या यही करोगे? मुझे एक और चिन्ह दिखा दे यीशु मसीह, फिर तेरे ऊपर विश्वास करूंगा.
यीशु मसीह ने आपके लिए सबसे बड़ा जो चीज वो कर सकता था उसने क्रूस पर किया. The greatest thing that he could do for you was on that cross. The eternal wrath of God he satisfied for us. उस परमेश्वर के अनंत क्रोध को वो पी गया. That which we could not do, he did it. जो हम नहीं कर सकते थे उसको उसने किया. अब हम पूछेंगे, हे यीशु मसीह, तू मुझे एक और चिन्ह और चमत्कार दिखा दे. तो वो विश्वास नहीं, वो अविश्वास है. If you ask Jesus for one more sign, one more miracle to show that he is indeed the Son of God and our Savior, it's an act of unbelief. The mocking crowd does not get the sign they demanded. ये ठट्ठों में उड़ाने वाली लोगों को एक और जो चिन्ह की मांग कर रहे थे वो उनको मिला नहीं. In fact, very soon Jesus dies. बल्कि तुरंत यीशु मसीह मर जाते हैं. And Mark narrates Jesus' death in a very simple way. और मरकोस बिल्कुल सहज तरीके से ये हमको बताता है. He says in verse 37, Jesus gave a loud cry and breathed his last. मरकोस कहता है कि यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए. After Jesus dies, in verse 38, Mark says, and the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. और मरकोस 38वें आयत में बोलता है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए. This is the second supernatural event that happens in a span of 3 hours. ये दूसरा चमत्कारी घटना है जो इन 3 घंटों के बीच में होता है. The first event was the darkness that spread over the whole land. पहली घटना क्या थी? पूरे उस जगह पर अंधियारा छा जाना. We understood the meaning of that event. हमने उसका अर्थ समझा. The message behind that event, उसके पीछे का संदेश क्या है? We understood that in that darkness, Jesus was absorbing the wrath of God on behalf of us. उस अंधकार के समय यीशु मसीह परमेश्वर के क्रोध को पी रहा था हमारे लिए. Now what is the message behind this new event? इस नए घटना के पीछे अब क्या संदेश है? This event shows that Jesus has now reconciled us back to God. इस नए घटना का मतलब है कि परमेश्वर से अब हमारा मिलाप करवा दिया है यीशु ने. We can once again enjoy God's presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं. How did he do that? उसने इसको कैसे किया? We can understand it from the book of Hebrews. हम इसको इब्रानियों की किताब से समझ सकते हैं. The torn curtain shows that Jesus entered the temple. ये जो पर्दे का फटना है वो इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह ने मंदिर में प्रवेश किया है. But not the temple in Jerusalem. यरूशलेम का मंदिर नहीं. The heavenly temple. वो स्वर्गीय मंदिर या तंबू में उसने प्रवेश किया है. Like the high priest of Israel, who used to enter the most holy place once a year on the day of atonement, उस महायाजक के समान जो उस दिनों में प्रायश्चित के दिन पर एक बार वो जाता था अति पवित्र स्थान के अंदर. But Jesus entered the heavenly temple with his own blood. लेकिन यीशु मसीह स्वर्गीय तंबू में, स्वर्गीय मंदिर में अपना ही खून लेकर प्रवेश करता है as the atonement for our sins, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए. Not like the high priest who entered with the blood of an animal. उस महायाजक के समान नहीं जो मंदिर के अंदर एक जानवर का खून लेकर जाता था. The author of Hebrews calls it eternal redemption. इब्रानियों का लेखक बोलता है उसने हमारे लिए एक अनंत छुटकारा खरीदा है.
आइए एक बार उसको पढ़े. लेट्स लुक एट Hebrews chapter 9 and verse 11 to 12. इब्रानियों का 9वां अध्याय 11वां और 12वां आयत. But when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation, he entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. वो बोलता है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा हमारे लिए प्राप्त किया है. Let us read also verse 24. 24वें आयत को भी पढ़ेंगे. For Christ has entered not into the holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. 24वें आयत में बोलता है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे. And like the high priest, he does not have to offer the sacrifice again and again. उस महायाजक के समान उसको ये बलिदान वापस हर साल देने की जरूरत नहीं. He made the sacrifice once for all our sins. He died for the sins, all the sins of every elect of God. परमेश्वर के चुने हुए हर व्यक्ति के हर पाप के लिए उसने उस बलिदान को दिया. He died for our sins of yesterday. He died for the sins of today. He died for the sins that we are going to commit tomorrow. वो हमारे पुराने पापों के लिए, आज के पापों के लिए, आने वाले पापों के लिए भी मरा. Let's read there further verse 25 and 26. 25 और 26 आयत को भी पढ़े. Now, nor was it to offer himself repeatedly, as the high priest enters the holy places every year with blood not his own. For then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. But as it is, he has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. वो बोलता है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है. नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे. Now this also means that we can follow Jesus into the presence of God. इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के पीछे चलते चलते हम भी परमेश्वर की उसी उपस्थिति में जा सकते हैं. Because our sins have been forgiven, our conscience has been cleansed. क्योंकि हमारे पापों की क्षमा हुई है, हमारे विवेक को शुद्ध कर दिया गया है. We stand justified before God. हम परमेश्वर के सामने अभी धर्मी बन चुके हैं. Read Hebrews chapter 9 and verse 14. इब्रानियों का 9वां अध्याय और 14वां आयत पढ़े. Hebrews 9 and verse 14. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, to purify our conscience from dead works to serve the living God. So, because Jesus offered that sacrifice, our conscience has been cleansed and we can now serve the living God. वो बोलता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर पाओ.
यानी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तुम्हारे विवेक को शुद्ध कर दिया है ताकि अब तुम उसकी सेवा कर पाओ. फॉर अस द टेयरिंग ऑफ द टेम्पल कर्टेन मीन्स द टेयरिंग ऑफ द फ्लैश ऑफ जीसस. हमारे लिए उस मंदिर का फटना वो यीशु मसीह के शरीर को छिदे जाने को प्रतीक है. It is because of his suffering that we are now able to enter into the presence of God. क्योंकि उसने अपने शरीर में दुख उठाया, उसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में वापस जा पाते हैं. Let's read Hebrews 10 and verse 19 to 20. उसलिए हम इब्रानियों का 10वां अध्याय और 19 और 20 को पढ़ेंगे. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh. यहां पर यह बोला जा रहा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है. सो जीसस हैज ओपन्ड अ न्यू वे फॉर अस इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड. तो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मरकर हमारे लिए एक नए मार्ग को खोला है कि हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में वापस जा सके. That is why for us the curtain represents the body of Jesus. उसीलिए वो पर्दा फटना यीशु मसीह के शरीर को छीदे जाने के बराबर है. Because through his torn body we now have confidence to enter into the most holy place, into the presence of God. उसके शरीर के छीदे जाने से हमारे पास आज हियाव है कि आज हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में वापस जा पाए. I began this sermon by saying how religious people across the world engage in ritual cleansing. मैंने अपना प्रचार ये बोलकर शुरू किया कि शुद्धिकरण की विधि बहुत सारे लोग करते थे. How they take a bath or wash their hands and legs before they worship their gods or enter any holy site. हम देखते हैं कि कैसे लोग नहाते हैं और अपने हाथों को और पैरों को धोते हैं आराधना से पहले, एक कई पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले. They do many other outward things. वो बहुत सारे दूसरे बाहरी चीजों को करते हैं. किस लिए करते हैं? ताकि वो अपने ईश्वर के उपस्थिति में जा सके. They do all these things so that they can approach their God. Jesus taught us that outward things do not make us unholy. यीशु मसीह ने हमको सिखाया है बाहर की चीजें हमें अशुद्ध नहीं करती. It is the inward sins which come from our heart which make us unholy. वो बोलता है कि हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाली बातें हमें अशुद्ध करती है. And Jesus died for all those sins which come from our heart. और यीशु मसीह ने हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाले हर उस पाप के लिए अपना बलिदान दिया है. Now there is no sin that can keep us away from God if we trust in Jesus Christ. अब ऐसा कोई पाप नहीं जो आपको परमेश्वर से दूर रख पाए. Because through faith in Jesus Christ, God forgives all your sins. क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके सारे पापों को माफ कर देता है. So do not think that you cannot pray to God or read the Bible or go to the church if you have committed some serious sin. ये मत सोचना कि आप आज प्रार्थना नहीं कर सकते हो, या बाइबल नहीं पढ़ सकते हो, या मैं कलीसिया नहीं जा सकता हूं क्योंकि मैंने एक घोर पाप को कर दिया है. Jesus died for the smallest sin and the biggest sin that you will ever commit. यीशु मसीह ने आपके जीवन के सबसे छोटे से छोटा पाप
और सबसे घोर अपराध के लिए भी उसने क्रूस पर बलिदान दिया है, सो दैट यू कैन एंजॉय गॉड्स फेलोशिप फॉर एवर, ताकि तुम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ संगति कर पाओ। द वे टू गॉड इज ऑलवेज ओपन बिकॉज ऑफ जीसस। परमेश्वर के तरफ जाने का जो मार्ग है वो हमेशा हमारे लिए खुला है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो किया है उसके कारण वो हमेशा हमारे लिए खुला रहेगा। So let us thank Jesus for what he has done for us, and then we'll close with prayer.